जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हमने शब्द के दो भेद पढ़ लिए थे, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। आज हम प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित होते हैं, यानी बदल दिए जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जैसे विकारी शब्द वो होते हैं जो जिनमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया लड़का खेल रहा है, अब लिंग के आधार पर क्या होगा? लड़की खेल रही है, यानी इसको हमने परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। इसको बोलेंगे हम विकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे धीरे धीरे, आगे, ऊपर, नीचे, क्योंकि, शाबाश। ठीक है। जैसे लड़का धीरे चलता है, अब मैंने बोल दिया इसको लड़की धीरे चलती है। जो धीरे शब्द, क्या उसमें कोई बदलाव आया? नहीं आया, तो उसको हम बोलेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये थे प्रयोग के आधार पर। अब फोर्थ है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है। निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अब सार्थक शब्द के भेद कौन से हैं? पहला, समरूपी श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। समरूपी श्रुतिसम। श्रुतिसम क्या होता है? श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान। जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु जब हम उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है और वो अलग अर्थ देते हैं, वो कौन से होते हैं? श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। जैसे अन्न। अन्न क्या होता है? अनाज। और अन्य क्या होता है? दूसरा। यानी ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है, वो श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। दूसरा, अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक का क्या अर्थ होता है? अनेक अर्थ वाला, यानी जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थ के लिए होता है, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी जैसे काल। काल क्या होता है? एक समय होता है, एक मृत्यु होती है और एक आने वाला या बीता हुआ कल। यानी अनेक अर्थ वाला, यानी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ। पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द। समानार्थक का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ वाला, यानी वे शब्द जो किसी समान अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल। जल को हम क्या लिख सकते हैं? पानी, नीर, अम्बु। जैसे भूमि। भूमि को और क्या लिख सकते हैं? भू, धरा, जमीन। यानी समानार्थक, पर्यायवाची शब्द। अब विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द। विलोम विपरीतार्थक अर्थ है उल्टे अर्थ वाला, यानी वे शब्द जो परस्पर उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहेंगे। जैसे अमीर, गरीब, दिन, रात, राजा, रंग। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे गमला। गमला का उल्टा क्या हो जाएगा? मलाग। मलाग क्या है? कोई शब्द नहीं है, वो निरर्थक शब्द होगा।